हेलो दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी क्लासेस में। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए। दोस्तों, हम जनरल अवेयरनेस के जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उनको हम देखेंगे। ये सभी जो क्वेश्चन है आपको रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। इससे क्या होगा कि जो आपका जनरल अवेयरनेस का जो सिलेबस है वो उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर जो है वह इंक्रीज कर पाएंगे। तो आप सभी लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अगर आपने हमारे पिछले क्लास को नहीं देखा है तो इन सभी क्लास का दोस्तों जो प्लेलिस्ट है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम MCQ क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, किस स्मारक को भारत का राष्ट्रीय स्मारक कहते हैं? यानी कि आपको बताना है कि किस स्मारक को हम भारत का राष्ट्रीय स्मारक कहते हैं। तो ऑप्शन 1 है इंडिया गेट को, ऑप्शन 2 है गेटवे ऑफ इंडिया को, या ऑप्शन 3 है राजघाट को, या ऑप्शन 4 है लाल किला को। तो क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसका राइट आंसर हो जाएगा इंडिया गेट को। जो इंडिया गेट है उसी को हम दोस्तों भारत का राष्ट्रीय स्मारक कहते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसमें पूछा गया है कि निम्न में से किस खिलाड़ी की आत्मकथा एस अगेंस्ट आइस लिखी गई है? आपको बताना है कि यह दोस्तों आत्मकथा किस खिलाड़ी की है। तो ऑप्शन 1 है साइना नेहवाल, ऑप्शन 2 है अनिल कुंबले, ऑप्शन 3 है युवराज सिंह, या ऑप्शन 4 है सानिया मिर्जा। तो जो क्वेश्चन नंबर हमारा दोस्तों 2 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 सानिया मिर्जा। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। तो दोस्तों, अगर कोई त्रुटि हो जाए तो उसको माफ़ कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? यानी कि आपको बताना है कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। ऑप्शन है हमारा ऑप्शन 1 कोयम्बटूर शहर को, ऑप्शन 2 है सलेम शहर को, या ऑप्शन 3 है तंजावुर शहर को, या ऑप्शन 4 है मदुरै शहर को। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1 कोयम्बटूर शहर को। तो दोस्तों, आपको ये बताना है कि जो कोयम्बटूर शहर है यह किस राज्य में स्थित है। तो आप इसका आंसर दोस्तों जो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है कि कंप्यूटर प्रोसेसिंग में डैश पूल से प्रक्रमक को चुना जाता है और उन्हें क्रियान्वित करने के लिए मेमोरी में लोड करता है। तो आपको बताना है कि रिक्त स्थान पर क्या आएगा। तो ऑप्शन 1 है जॉब शेड्यूलर, ऑप्शन 2 है रिसोर्स शेड्यूलर, या ऑप्शन 3 है दोस्तों CPU शेड्यूलर, या ऑप्शन 4 है प्रोसेस शेड्यूलर। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 4। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1 जॉब शेड्यूलर। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसमें पूछा गया है कि केरल में समुद्री तट की रेत में भरपूर मात्रा में क्या पाया जाता है। आपको बताना है कि जो केरल में समुद्री तट है उस समुद्री तट की रेत में भरपूर मात्रा में क्या पाया जाता है। तो ऑप्शन है हमारा ऑप्शन 1 कैल्शियम, ऑप्शन 2 है रेडियम, ऑप्शन 3 है थोरियम, या ऑप्शन 4 है मैग्नीज। तो जो क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 थोरियम। यानी कि जो केरल के समुद्री तट की रेत है उसमें भरपूर मात्रा में थोरियम पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कि हिमालय जो पर्वत है वह किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है। यानी कि आपको बताना है कि हिमालय पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है। तो ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए परतदार पर्वत, या ऑप्शन 2 है ब्लॉक पर्वत, या ऑप्शन 3 है प्राचीन पर्वत, या ऑप्शन 4 है अपशिष्ट पर्वत। तो जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 परतदार पर्वत का जो है वह हिमालय पर्वत पर एक पर्वत का उदाहरण है। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसमें पूछा गया है कि भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर है। आपको बताना है कि भारत में सबसे बड़ी जो सिंचाई नहर है वह कौन सा है।
ऑप्शन है हमारा ऑप्शन 1 यमुना नहर, ऑप्शन 2 है इंदिरा गांधी नहर, या ऑप्शन 3 है सिरहिंद नहर, या ऑप्शन 4 है अपर बाड़ी दोआब नहर। तो जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन 2 इंदिरा गांधी नहर। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया कि उन भू आकृतियों को क्या कहते हैं जो पृथ्वी के विभ्रंश के कारण बनती हैं तथा जिनके कारण एक सतह दूसरी सतह से नीचे चली जाती है। तो आपको बताना है उनको हम क्या कहते हैं। तो ऑप्शन 1 है विभ्रंश घाटी, या ऑप्शन 2 है दोस्तों यू आकार की घाटी, या ऑप्शन 3 है वी आकार की घाटी, या ऑप्शन 4 है निलंबी घाटी। तो क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1 विभ्रंश घाटी कहते हैं। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। कटौती प्रस्ताव में जब मांग की राशि 100 रुपये कम कर दी जाती है तो उसे क्या कहते हैं। यानी कि जो कटौती प्रस्ताव है उस कटौती प्रस्ताव में जब मांग की राशि जो 100 रुपये कम कर दी जाती है तो उसको हम क्या कहेंगे। तो ऑप्शन 1 है नीतिगत कटौती की अस्वीकृति, या ऑप्शन 2 है मितव्ययी कटौती, या ऑप्शन 3 है लेखानुदान, या ऑप्शन 4 है सांकेतिक कटौती। तो जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 सांकेतिक कटौती। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। विश्व में एस्बेस्टॉस का अग्रणी उत्पादक देश है। आपको बताना है कि वह कौन सा अग्रणी उत्पादक देश है। ऑप्शन है हमारा ऑप्शन 1 ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन 2 है रूस, ऑप्शन 3 है कनाडा, या ऑप्शन 4 है आर्मेनिया। तो जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 2 रूस। यानी कि दोस्तों विश्व में एस्बेस्टॉस का जो अग्रणी उत्पादक देश है वह रूस है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर जो 11 है उसमें पूछा गया है कि बेटन कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। आपको बताना है कि जो बेटन कप होता है वह निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो ऑप्शन 1 है क्रिकेट से है, ऑप्शन 2 हॉकी से, या ऑप्शन 3 फुटबॉल से, या ऑप्शन 4 वॉलीबॉल से। तो जो क्वेश्चन नंबर 11 है कि बेटन कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो जो क्वेश्चन नंबर 11 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 हॉकी। यानी कि दोस्तों जो बेटन कप होता है वह हॉकी खेल से संबंधित है। तो जो क्वेश्चन नंबर 11 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि भारतीय रिजर्व बैंक में नकद रिजर्व अनुपात कम करती है तो क्या परिणाम होगा। यानी कि दोस्तों अगर भारतीय रिजर्व बैंक नकद रिजर्व अनुपात को कम करती है तो क्या परिणाम होता है। तो ऑप्शन 1 है ऋण सृजन बढ़ेगा, या ऑप्शन 2 है ऋण सृजन घटेगा, या ऑप्शन 3 है ऋण सृजन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, या ऑप्शन 4 है ऋण सृजन पर कोई निश्चित प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो जो क्वेश्चन नंबर 12 है उसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 12। तो दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 12 है उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1 ऋण सृजन जो है वह बढ़ जाएगा। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर जो 13 है वो पूछा गया है कि कौन सा भारतीय स्टॉक एक्सचेंज अपना खुद का प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव आईपीओ जो होता है वह लाने की योजना बना रहा है। तो ऑप्शन 1 है दोस्तों हमारा ऑप्शन 1 है सौराष्ट्र कक्ष स्टॉक एक्सचेंज, या ऑप्शन 2 है दोस्तों नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, या ऑप्शन 3 है कोचीन स्टॉक एक्सचेंज, या ऑप्शन 4 है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो जो क्वेश्चन नंबर जो 13 है उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन 2 नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो 13 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 14 है उसका राइट आंसर बताना है आपको कि चंद्रगुप्त मौर्य डैश थे। यानी कि दोस्तों जो चंद्रगुप्त मौर्य थे इनमें से किसके क्या लगते हैं, यानी कि इनमें से किसका क्या संबंध है। तो उसका हमें राइट आंसर बताना है। ऑप्शन है हमारा ऑप्शन 1 अशोक का परदादा, यानी कि अशोक के परदादा थे चंद्रगुप्त मौर्य, या ऑप्शन 2 है दोस्तों अशोक के भाई, या ऑप्शन 3 है अशोक के पिता, या ऑप्शन 4 है अशोक के दादा। तो जो क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है उसका राइट आंसर दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या होगा।
आपको इस वीडियो में 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, तो दोनों क्वेश्चन को आपको राइट आंसर बताना है कि इन दोनों क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15 भाषा के आधार पर रचित भारत का प्रथम राज्य है। आपको बताना है कि जो भाषा के आधार पर पहला रचित जो प्रथम राज्य कौन सा है। तो पहला देखते हैं दोस्तों, ऑप्शन 1 है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन 2 है दोस्तों उड़ीसा, या ऑप्शन 3 है कर्नाटक, या ऑप्शन 4 है महाराष्ट्र। तो आपको बताना है कि भाषा के आधार पर भारत में पहला बना राज्य कौन सा है। तो जो क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन 1 आंध्र प्रदेश। तो क्वेश्चन नंबर जो 15 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 आंध्र प्रदेश। यानी कि दोस्तों जो आंध्र प्रदेश है वह भाषा के आधार पर गठित राज्य है। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर जो 16 है उसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस वर्ग ने 1857 के सिपाही विद्रोह में भाग नहीं लिया था। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा वर्ग है जो 1857 के सिपाही विद्रोह में भाग नहीं लिया था। तो ऑप्शन है हमारा ऑप्शन 1 खेतिहार मजदूर, ऑप्शन 2 है साहूकार, या ऑप्शन 3 है किसान, या ऑप्शन दोस्तों 4 है जमींदार। तो क्वेश्चन नंबर जो 16 है उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 2 साहूकार। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है दोस्तों हमारा 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है कि अजंता और एलोरा की जो गुफाएं हैं उन गुफाओं के पास है। तो आपको बताना है कि उन गुफाओं के पास में क्या पड़ता है। तो ऑप्शन है हमारा ऑप्शन 1 अजमेर, ऑप्शन 2 है औरंगाबाद, ऑप्शन 3 है पटना, या ऑप्शन 4 है जयपुर। तो दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 17 है उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 2 औरंगाबाद। यानी कि जो अजंता और एलोरा की गुफाएं हैं उनके बीच औरंगाबाद शहर पड़ता है। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर जो 18 है वह पूछा गया है कि भारत में दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता 2016 के अनुसार कंपनियों को दिवाला समाधान की प्रक्रिया कितने दिनों में पूरी करनी होगी। तो दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर हमारा 18 उसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए 180 दिन, ऑप्शन 2 150 दिन, ऑप्शन 3 है 170 दिन, या ऑप्शन 4 है 120 दिन। तो जो क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1 180 दिन। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है हमारा 19। क्वेश्चन नंबर जो 19 है उसमें पूछा गया है कि भारत का अमर राष्ट्रगीत वंदे मातरम को डैश ने लिखा था। आपको बताना है कि यह किसने लिखा है। तो ऑप्शन 1 है रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन 2 है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, या ऑप्शन 3 है बंकिम चंद्र चटर्जी, या ऑप्शन 4 है सुरेंद्रनाथ बंदोपाध्याय। तो क्वेश्चन नंबर जो 19 है उसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 19। तो जो क्वेश्चन नंबर 19 है उसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 बंकिम चंद्र चटर्जी। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है हमारा 20। किसने रघुपति राघव राजाराम लिखा है। आपको बताना है कि किसने रघुपति राघव राजाराम लिखा है। तो ऑप्शन 1 है गांधी जी, ऑप्शन 2 है टैगोर, ऑप्शन 3 है अरविंद घोष, या ऑप्शन 4 है विष्णु दिगंबर पलुस्कर। तो क्वेश्चन नंबर जो 20 है उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4 विष्णु दिगंबर पलुस्कर। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। तो जो क्वेश्चन नंबर 21 है वह पूछा गया है कि भारत में नया पैसा का परिचय कराया गया था और 1964 में उसका पुनर्नामीकरण यानी कि दोस्तों उसका दोबारा नामकरण किया गया था। तो ऑप्शन 1 है 1957, ऑप्शन 2 है 1960, या ऑप्शन 3 है 1962 में, या ऑप्शन 4 है 1959 में। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 21 है इसका राइट आंसर दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि क्वेश्चन नंबर जो 21 है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 22 और ये स्पेक्ट्रम सेट का लास्ट क्वेश्चन है। आपको ऋतु दिए गए हैं और भारतीय कैलेंडर के अनुसार महीना दिया गया है। तो आपको बताना है कि हमारा कौन सा राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन, ये ऋतु है, इधर आपका ये
ऋतु हो जाएगा और भारतीय कैलेंडर के अनुसार महीना हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 22 है उसका राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 22। तो दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 22 है उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1, यानी कि जो पहला है वह पहले से, जो दूसरा है वह चौथे से, और जो तीसरा है दोस्तों सी वो हो जाएगा तीसरे से, और जो दोस्तों जो चौथा है ये हो जाएगा हमारा दूसरे से। तो ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो दोस्तों अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।